निजी अस्पताल में दिल के ऑपरेशन के दौरान कटी नस, रोगी की मौत। परिजनों का लापरवाही का आरोप। मौत के लिए चिकित्सक को माना जिम्मेदार। अस्पताल में पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ रोड स्थित निजी सांवरिया पारस हॉस्पिटल में दिल के ऑपरेशन के दौरान एक अधेड़ की नस कट गई और कुछ ही देर में रोगी की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में एक परिवाद भी दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जैन एवं अन्य समाज की बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ शहर के चंद्रनपुरा निवासी राजेश सुराना को सुबह करीब 11 बजे हार्ट में तकलीफ महसूस हुई, तो उनकी पत्नी रेनू उन्हें मंगलवाड़ रोड कॉलेज के सामने स्थित सांवरिया पासर हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां पर चिकित्सक अनुराग जैन ने पहले उनकी सीईजी, बाद में इको और उसके बाद एंजियोग्राफी की। परिजनों का आरोप है कि एंजियोग्राफी के तुरंत बाद डॉक्टर जैन ने परिजनों से कहा कि आपके पास 10 मिनट हैं और इस 10 मिनट में स्टेंट डालने का निर्णय करना होगा। रेनू सुराना एवं अन्य लोगों ने उनसे आधा घंटा मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। परिजनों ने स्टेंट डालने की स्वीकृति दे दी। करीब 12:30 बजे एक रोगी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाए और सामने के कमरे में लिटाने के कुछ मिनटों बाद डॉक्टर ने ही कहा कि ऑपरेशन के दौरान कोई नस कट गई और पुनः ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह कहकर वापस ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इसके बाद करीब 2:30 बजे सुराना को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सांवरिया हॉस्पिटल में सुराना के अन्य रिश्तेदार भी पहुंच गए और वहां पर हंगामा हो गया। वहीं कुछ लोग चिकित्सक के पक्ष में भी पहुंचे। बाद में शाम तक दोनों पक्षों के बीच वार्ता का दौर चलता रहा। इस दौरान जैन समाज से राजेश सेठिया, सुधीर जैन, मुकेश नाहटा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील जागेटिया, आदित्य सेठिया आदि पहुंचे और बाद में रात करीब 7:45 बजे दोनों पक्ष के बीच समझौता हुआ। नाम संजय कुमार जैन। मामला ये है कि मेरे कंवर साहब को मैं सवेरे चेस्ट में दर्द होने की वजह से यहाँ लाया 8:30 और 9 के बीच में। तो डॉक्टर साहब नहीं थे, डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने कहा इनकी ईसीजी करानी है। ईसीजी कराई, उसमें उन्होंने बताया आया थोड़ा बहुत। फिर बोले इको करा लेते, मैंने कहा करा लीजिए, उसमें भी बताया। फिर बोले ब्लड रिपोर्ट करेंगे, वो भी करा ली। उसमें उन्होंने कहा एंजियोग्राफी करना पड़ेगी, मैंने कहा करिए सर। एंजियोग्राफी करने के बाद उन्होंने हमारे को अंदर बुलाया और कहा आपके पास 10 मिनट का समय है। मैंने कहा सर इनका परिवार बाहर है, इनके पैसा बाहर है, इनकी गुड़िया आ रही है, इनके 2 गुड़िया हैं, एक गुड़िया शादीशुदा है और एक बाहर है कर्नाटक। तो मैंने कहा वो लोकल आ रही भीलवाड़ा वाली, तो आप रुक जाओ। तो इनने कहा नहीं इतना टाइम नहीं है। तो इस आदमी ने प्रेशर तो उस टाइम ही हमारे ऊपर बना लिया था। तब भी हमने इनकी वाइफ पत्नी से पूछा और इनके भैया को फ़ोन लगा के, तो इनके भैया ने कहा करा दो आप ऑपरेशन। भाई हमने कहा ऑपरेशन करा, ऑपरेशन स्टेंट डाला इन्होंने। स्टेंट डालने के बाद हमारे को अंदर बुलाया कि सर ये स्टेंट हमने डाला है और इनसे एक गलती हो गई सर। वो स्टेंट डालने के बाद इन्होंने कहा कि ये स्टेंट हमने जो डाला है इसकी पास की नस डैमेज हो गई थोड़ी सी, और उनकी मौत का कारण हमारे को जो लगा ना वो नस स्टेंट, क्योंकि स्टेंट ने काम करना बंद कर दिया, डाल तो दिया इन्होंने, लेकिन वो नस डैमेज होने की वजह से ब्लड को तो नस फटना है और ये डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है सर। इसका जब बाद में पता किया तो इसका पूर्व जो रिपोर्ट है वो भी इस तरीके का है। इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त है डॉक्टर हमेशा से। और इस तरह का अगर इंसान इस चित्तौड़ की धरा पे आके लोगों की जानों से खेलेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके और इसके खिलाफ कार्रवाई करने का श्रम करावे और हम राहत प्रदान करावे। ऐसा है सर, आपके सामने पूरा हॉस्पिटल आपने देख ही रहे हैं, आप खुद कैमरे में आप कवर कर लीजिए। अगर हमारे द्वारा कोई तोड़फोड़ की होगी तो आपको नजर आएगी इस हॉस्पिटल के अंदर। मरीज का नाम क्या था? राजेश कुमार सुराना, निवासी चंदनपुरा। कितने साल के थे? 55 साल के आस। वापस इमीडिएटली ले गए। उन्होंने अंदर पहले से ही पापा घबरा रहे थे, बट उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। वो लोग अंदर ही अपने हिसाब से कर रहे थे, गेट भी उन्होंने अंदर बंद कर दिया।
फिर ऊपर से बाहर आके सिर्फ इतना सा बोलते हैं कि कुछ इशू है, वापस करना पड़ेगा करके गेट बंद कर दिया। बाहर वालों को भी टेंशन दी। फिर जल्दी से वापस सामने उनको थिएटर में ले गए, फिर वापस ऑपरेशन थे। अंदर जो आप वापस उनको हार्ट अटैक आया है और जो अंदर जो स्टैंड डाला था वो बंद हो गया, अब वो बाहर नहीं आया करके। और फिर 5 मिनट बाद में उन्होंने हमें बुलाया और बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं और अब सिर्फ 5% या 2% चांसेस है। ये कब की बात है, मतलब कितने बजे? ये सेम टाइम सेम लगभग 2:30 बजे। आपका 5 मिनट में उन्होंने बोल दिया कि ब्रेक नहीं चाहिए। आपका नाम? अभी क्या क्या डॉक्टर ने क्या बताया? ECG बोला और फिर क्या हुआ? एरोग्राफी का क्या था? एंजियोग्राफी। समय नहीं दिया। तो ऑपरेशन कब हुआ? आज सुबह हुआ 10:30 11 बजे। तो डॉक्टर ने क्या बताया, कुछ बताया क्या? मतलब डिस्कशन कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर से। डॉक्टर खुद ही वो सब कुछ कर रहा था अपने मिनट कम्युनिकेशन। तो ये सूचना कब मिली, कितने बजे लगभग? शाम को ही? ये 12:30 1 बजे, 1-1:30 बजे। उसके बाद तो फिर हम लोग आ गए थे। राजेश जी जो हार्ट अटैक से हमारे यहाँ पे 55 साल की उम्र से आए थे, उनको कल रात 8 बजे से हार्ट अंदर और कंधे पे दर्द की शंका थी। उस शिकायत के लिए सुबह 8 से 9 के बीच में हमारे यहाँ आए। हमने ECG, ब्लड टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी करके उनके हार्ट के अटैक की कंफर्मेशन करी। उनको बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। उनके रिश्तेदारों की सहमति के पश्चात उनकी एंजियोग्राफी के लिए उनसे परमिशन ली। उन्होंने एंजियोग्राफी करने के बाद उनकी जो मुख्य नस थी वो बंद थी, उसको बताया गया। 10-5 मिनट के निर्णय के बाद उन्होंने एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी की सहमति दी। एंजियोप्लास्टी हो गई उनकी और एंजियोप्लास्टी होने के बाद पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दिया गया। पेशेंट ICU में शिफ्ट करने के बाद रिश्तेदारों से मिलवाया गया। पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, बीपी का और सारी चीज़ें उनकी वाइटल्स सारे स्टेबल थे। पेशेंट को 1 घंटे के आसपास फिर से सांस की तकलीफ और दर्द होने के कारण बीपी कम था, तो हमने फिर से पेशेंट को असेस किया और ये ECG में लगा कि उनको फिर से अटैक आ गया। हमने उनको रिश्तेदारों को बता के वापस से एक बार एंजियोग्राफी चेक करके देखना पड़ेगा, ये सोच के हमने पेशेंट को फिर से ऑपरेशन थिएटर में लिया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के दौरान पेशेंट को कोलैप्स हो गया, हार्ट कोलैप्स हो गया और हम आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर पाए और कोलैप्स को ठीक करने। परिजनों का आरोप है कि आपने उनको बुला के बताया था कि अंदर कोई एक्स्ट्रा नस कट गई है, वो उन्होंने बताया, आपने खुद बताया, ऐसा कहना है? नहीं, ऐसा गलत। परिजनों का आरोप ये भी है कि ऑपरेशन के लिए आपने उन्हें समय दिया और सीधा प्रेशराइज किया, सीधा ऑपरेशन कर 10 मिनट में ऑपरेशन कोई चीज़ नहीं हुआ। ठीक। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।